हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ ट्रेस सीआरएम। यहाँ पे हमने कल के एपिसोड में सारी चीज़ें डिस्कस की थी अबाउट किस तरीके से साइन अप करना है, किस तरीके से साइन इन करना है, आपको पिक्सल आईडी, कन्वर्जन एपीआई टोकन, वो सारी चीज़ें कहाँ से लेना है, और एक बेसिक ओवरव्यू लिया था ऑफ टीम मेंबर कैसे ऐड करते हैं। वो अपन आगे जाके एग्जैक्ट सीखेंगे, बट बेसिक एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था इनके स्पेशल रिक्वेस्ट पे। एंड उसके साथ अपना आए थे डैशबोर्ड पे। आज हम देखने वाले हैं कि डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो डैशबोर्ड पे विजिबल है और वहां से आप क्या क्या चीजें मैनेज कर सकते हो, और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। राइट। तो देखो ये अच्छा, ये डैशबोर्ड है हाँ, ये आप जैसे ही साइन इन करोगे ना, आप सीधे ये वाले डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। एंड आपको ये नंबर्स अभी जो दिख रहे हैं ना, इफ आपने आपका सारा चीज़ें कनेक्ट कर लिया है, जैसे आगे के स्टेप में अपन ने डिस्कशन किया था कि आप आपका कन्वर्जन एपीआई टोकन हो गया, फेसबुक का आईडी हो गया, पिक्सल का आईडी हो गया, वो सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर लेते हो ना, तो ही यहाँ पे दिखेगा। अगर जो आपने कनेक्ट नहीं किया है तो ऑब्वियस अभी हमारे सीआरएम के पास आपका कोई डेटा नहीं है, तो वो सब कुछ विजिबल नहीं रहेगा। तो फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट। वो जैसे ही कनेक्ट करोगे तो फिर ये सारा डिटेल्स आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, ये क्या है ये सब? अब देखो यहाँ पे आपको बेसिक नंबर्स दिखा रहा है कि आपका टोटल लीड, आपका हमारा सीआरएम में आपका कितना लीड अभी सेव है। तो 163 आपका लीड्स आ चुका है हमारे सीआरएम में। साइड में आपको दिख रहा है न्यू टुडे, मतलब आज का कितना लीड आया है। आज के दिन में कितना लीड आया है। जो ये सीआरएम में आज के दिन में कोई भी लीड नहीं आया है। ओवरऑल कितना क्वालिफाइड लीड आपके सेल्स पर्सन ने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, मतलब लीड आई और हमारे सेल्स पर्सन ने कॉल किया और उसने जो मार्क किया उसका डेटा दिखा रहा है। यस, कि एग्जैक्टली एक स्टेज आता है क्वालिफाइड करके, जिसको इन डेप्थ अपन आगे जाके समझेंगे, बट एक स्टेज आता है। वो स्टेज के लिए आपके सेल्स पर्सन ने कितने लोगों को क्वालिफाइड में मार्क किया हुआ है वो दिखा रहा है। एंड सेम गोस फॉर कन्वर्टेड, कि भाई ये जो 163 लीड्स आई उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए। तो ये 163 में अभी तक शायद नहीं हुए रहेंगे, इसीलिए हमारे सेल्स पर्सन ने मार्क नहीं किया। और एल्स अगर जो वो भूल जाते तो वी एज एडमिन अपने को बार बार याद दिलाना है कि भाई आप मार्क करते रहो, ताकि ये डेटा मेटा को प्रॉपर जाए और मेटा ऑप्टिमाइज हो पाए। तो ये 163 आज के लीड्स है मतलब? नहीं, 163 आज की नहीं है। ये देखो यहाँ पे ऊपर आपको है ना विजिबल होता रहेगा, ये ऑल टाइम का लीड है। इफ आपको चाहिए कि खाली आज का डेटा देखना है आपको, तो आप क्लिक कर लो टुडे पे, सब कुछ चला गया, क्योंकि आज लीड नहीं आई थी। आपको लास्ट 7 डेज का डेटा देखना है तो देख लो, 84 लीड्स, 1 क्वालिफाइड, 0 कन्वर्जन रेट। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम कोई भी टाइम फ्रेम के हिसाब से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं इसमें। यस, बट यहाँ पे है ना लिमिटेड ऑप्शंस दिए हुए, क्योंकि ये डैशबोर्ड है। इन डेप्थ ऑप्शंस आपको आगे जाके दिखाता है मैं। ये यहाँ पे लिमिटेड ही है कि ऑल टाइम, टुडे, यस्टरडे, 7 डे, 30 डे, दिस मंथ। प्रीसेट्स है। हाँ, प्रीसेट्स है यहाँ पे, बेसिक ही है। यहाँ पे बहुत इन डेप्थ चीजें नहीं डिस्कशन होता है यहाँ पे। अच्छा, और ये पाइपलाइन और लीड क्या है? ये जो है ना, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसका खाली ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पे चीजें दिखाई गई है कि विजुअली थोड़ा दिखने में अच्छा लगे उसके लिए। वैसे हमारा यूआई बहुत बढ़िया है, तो अभी आगे जाके आप देखोगे मस्त यूआई बनाया हुआ है हमने। तो ये ऑल टाइम का लीड दिख रहा है आपको। ओके, तो ये लीड्स हमें आज की दिख रही है मतलब? नहीं, अच्छा, तो ये हमने ऑल टाइम किया, ये नीचे जो लीड्स आ रही है ये ऑल टाइम की लीड्स है? नहीं, ये है ना बेसिक खाली चीजें देखने के लिए। ये रिसेंट लीड्स है। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि अभी रिसेंट टाइम में, आज के दिन में, कल के दिन में, जो यहाँ पे डैशबोर्ड पे थोड़ा छोटा सा 10-15 लीड हम दिखाते हैं, तो आपको विजिबल रहे कि रिसेंट टाइम में कितना लीड्स आया है। अच्छा। ये आप यहाँ पे जितना भी चेंज करोगे ये लीड्स चेंज नहीं होगा, मतलब जैसे जैसे नई लीड्स आती जाएगी यहाँ पे क्यू अप होती जाएगी। यहाँ पे तो फिर मुझे कोई पर्टिकुलर लीड को इन डेप्थ में देखना हो तो कैसे देख सकता हूँ मैं? देखो ये खाली डैशबोर्ड है तो वहाँ पे वो चीजें नहीं दिखेगा, बट ये देखो साइड पे एक आपको छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है लीड्स करके। अच्छा, तो अब वहां पे जाओगे ना, तो अब लीड का पूरा टोटल इन डेप्थ डेटा आप देख पाते हो। वहां पे बेसिक चीजें थी क्योंकि ऑब्वियस है वो डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो प्रॉपर हर एक सीआरएम में होता है, जो प्रॉपर डिटेल दिखना चाहिए, वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे अब अपन सारी चीज़ें 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं, किस तरीके से है पूरा अपना फ्लो किस तरीके से बैठता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या सॉर्टिंग्स अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो ये इतना सब कुछ क्या है, मतलब यहाँ पे इतने सारे बटन्स और कलरिंग? एक एक चीज़ आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझा देता है। अपन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सर्च लीड्स करके। ओके, अब ये किस तरीके से वर्क करता है ना, कि बहुत ऑब्वियस है यहाँ पे तो चीज़ें कि आप अगर जो किसी का नाम सर्च करना है, आपके पास नाम है कि भाई अनस नाम के बंदे ने लीड फिल किया था, तो कौन से स्टेज पे है, क्या चीज़ें हैं, आपके पास नंबर है, आपके पास ईमेल एड्रेस है, जो भी डिटेल है आपके पास, उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अपन केवल पटेल करके सर्च करेंगे,
तो ये केवल जी कौन से स्टेज पे है, क्या नंबर है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ केवल जी का अपने को। तो मुझे कोई स्पेसिफिक कस्टमर का देखना है कि सपोज कोई हाई टिकट क्लाइंट है, मुझे उसका देखना है कि वो उसका स्टेटस क्या है अभी, तो मैं ऐसे सर्च करके भी देख सकता हूँ। हाँ जी, आप सर्च के लिए आपका हो गया फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नाम, दूसरा कुछ भी डेटा वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो मतलब मैं ऐसे करके सर्च कर सकता हूँ। यस, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस की मदद से आप सर्च कर सकते हो। अच्छा, तो फिर ये सर्च हो गया, इसके बाजू में ये और 5 क्या है? चलो, आपकी नज़र तेज है, बढ़िया चीज़ें देख लेते हो आप। तो चलो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। अपन स्टार्ट करते हैं स्टेटस से। अब स्टेटस किस तरीके से वर्क करता है ना, जैसे अभी अपन ने डैशबोर्ड में देखा कि 12 क्वालिफाइड लीड थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब वो हमारे सेल्स पर्सन ने कॉल किया था हर एक को और उसमें से कुछ मार्क किया। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे आपके पास लीड आई है 10, उसमें से पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन डी जो है वो लोग कॉल नहीं उठा रहे, तो आपका सेल्स पर्सन कॉल करेगा और उन लोग को मार्क करेगा डिड नॉट पिक अप द कॉल, या तो फिर बिजी है। हाँ बिजी है, आप जो भी मार्क करना चाहो वो आप मार्क कर सकते हो। बाकी के लोगों ने कॉल उठाया, कन्वर्ट हुए, डिस्कशन हुआ, जो भी है वो आपकी तरीके से आपका सेल्स पर्सन यहाँ पे मार्क करता जाएगा। तो लीड का मतलब जो भी स्टेटस है आप मार्क कर सकते हो। एग्जैक्टली, बस आपको वो मार्क करना है। तो अपन उसको हमारे CRM में बोलते हैं स्टेटस। अच्छा। कि ये लीड कौन से स्टेटस पे है, कौन से स्टेज पे है, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। जैसे अभी अपन ने केवल पटेल सर्च किया था, उसके साइड में लिखा हुआ आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइड, तो हमारे सेल्स पर्सन ने बात किया होगा, क्वालिफाइड रहा ये बंदा, तो वहाँ पे उन्होंने मार्क कर दिया क्वालिफाइड। तो वैसे वाला स्टेजेस होते हैं ये। तो इसका तो ये भी यूज़ हो सकता है कि अगर कोई बिजी आ रहा है तो मैं यहाँ से सॉर्ट कर दूंगा कि बिजी कौन है, फिर मैं उसको दूसरे दिन दोबारा कॉल कर सकता हूँ फिल्टर करके। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। तो देखो, जैसे ही हमने यहाँ बिजी पे क्लिक किया, जितने भी लोग होते हैं जिन लोग को हमारे सेल्स पर्सन ने कॉल किया और वो बिजी में आ रहे हैं, वैसे लोगों को आप फिर से कॉल कर सकते हो जो भी आपको देखना हो, यानी इन शॉर्ट वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। जैसे हमारे CRM में ये अयाज मेमन करके एक ही पर्सन है जो बिजी था, अब उनको मेरे सेल्स पर्सन को अगेन कॉल करना है, तो वो यहाँ से सॉर्ट करके उसको फिर से कॉल कर देंगे। अच्छा, तो फिर सब कुछ हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कैसे स्टेज पे है। यस एग्जैक्टली, हर एक लीड को आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इन डेप्थ ट्रैक कर सकते हो आप। अच्छा, अब अभी अपन ने ये स्टेटस के बारे में चीजें देख ली कि भाई किस तरीके से स्टेटस वर्क करता है। अब ये सोर्स क्या है, सोर्स किस तरीके से वर्क करता है, तो सोर्स माने कि कहाँ से लीड्स आ रही है। मेटा के फॉर्म से आ रही है, कोई वेब हुक या वेबसाइट से आप लीड ला रहे हो, आप मैन्युअली लीड एंटर कर रहे हो, या दूसरे कोई सोर्स से आ रही है, तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आपका 2-3 जगह पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है, मेटा एडवर्टीजमेंट भी है, गूगल एडवर्टीजमेंट भी है, और ऑफलाइन भी कुछ चीज़ें आती है, तो आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो चीज़ों को कि भाई मेटा फॉर्म से जो लीड आई है ना वही खाली दिखाओ मेरे को, कि भाई चलो मेटा फॉर्म नहीं देखना है, आपको अदर देखना है कि अदर में कहाँ से लीड आई है। जैसे आपको लाइक मैन्युअली आपने डाली हुई हो लीड्स, तो वो सारा चीज़ें आपको यहाँ से वैसा सॉर्टिंग्स अवेलेबल रहता है। तो आप स्पेसिफिक किसी सोर्स का डिटेल्स देख सकते हो कि भाई ये सोर्स से आपको कितनी लीड्स जनरेट हुई है, क्या स्टेजेस पे, क्या क्या डिटेल्स हैं उनका। तो हम फ्लो भी देख सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा फ्लो आ रहा है, कौन से कम आ रहा है। यस, तो वैसा भी आप डिटेल में चीज़ों को देख सकते हो और अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब असाइंड करके कुछ है, तो जैसे इन जनरल चीज़ें होती है कि भाई आपने 2, 3, 4, 5, 10 सीटें लिया हुआ है, तो आप हर एक को असाइन करोगे कि जैसे मेरे पास 10 टेलीकॉलर्स हैं, हमारी टीम में 10 टेलीकॉलर्स हैं, अब वो हर एक को हम असाइन करते हैं कि भाई 5 लीड इनको जाए, 10 लीड इनको जाए। अब आपको देखना है कि जो पर्सन ए को अपने लीड्स असाइन किया हुआ है, क्या वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, हर एक को कॉल किया, स्टेजेस अपडेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर्सन बी का क्या सीन चल रहा है, वो सब कुछ अगर जो आपको देखना है, तो आप यहाँ पे जनरली पर्सन ए पे क्लिक करोगे। पर्सन ए को जितनी भी लीड्स असाइन की गई है वो सारी लीड्स दिख जाएगी। एज ऑफ नाउ हमने नहीं की है कोई भी लीड्स असाइन। सेम गोस फॉर पर्सन बी, पर्सन बी को भी जितनी लीड्स असाइन हुई है वो सारी लीड्स दिख जाएंगी। ये एक ही लीड असाइन की गई है पर्सन बी को, तो वहाँ पे विजिबल रहता है आपके लिए सारी चीज़ें। और इवन आपका शायद कभी कभी हो जाता है कि कोई लीड को अनअसाइन रह जाती है, आपने असाइन नहीं किया हुआ है, तो वो भी आपको विजिबल रहेगा कि भाई इतनी लीड्स जो है ना वो अनअसाइंड है। तो इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, इसको फिर आप आइदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो और एल्स जिस तरीके से भी आपका सेल्स टीम वर्क करता हो या फिर आपका वर्क फ्लो हो, उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। अब अपन ने अभी तक देखा ये स्टेटस, सोर्सेज, असाइंड किस तरीके से वर्क करता है, क्या मीन है हमारे सॉफ्टवेयर में इन चीज़ों का, और किस तरीके से पूरा वर्क फ्लो इन तीनों चीज़ों के अराउंड इवॉल्व करता है। अच्छा, फिर ये फॉर्म फील्ड और डेट क्या है? अब ये जो फॉर्म फील्ड है वो किस तरीके से वर्क करता है ना कि आपने मल्टीपल फॉर्म्स में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हो, वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो 1 CR का है। अब आपने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भाई व्हाट इज योर बजट, और ऑप्शंस दिए हुए आपने 80 लाख से 90 लाख,
1 CR से 1.2 CR और 1.2 CR एंड अबव, वैसा वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अब ऑब्वियस है आपके लिए जो 80 लाख से 1 CR वाली जो लीड्स है दे आर जंक लीड्स, आपके काम का ही नहीं है। आपके काम का वो लीड है जो 1 CR से अबव वाले जा रहे हैं, वो आपके काम की लीड्स है। तो आपको उन्हीं लोगों को कॉल करना है जो लोग 80 लाख से नीचे जिन लोगों ने फिल किया उनको कॉल नहीं करोगे आप। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो सर्विस टाइप आप सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर बजट वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, साथ में यहाँ पे जो भी आपका आंसर है आंसर भी इवन आपको विजिबल हो जाता है। अच्छा, तो वो फॉर्म से डायरेक्टली सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं? यस, फॉर्म से डायरेक्टली सारे ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। अब आपको जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर के लिए फिल्टर करना है, जैसे लीड जनरेशन के लिए मैंने फिल्टर किया अभी, तो जिन जिन लोगों ने लीड जनरेशन स्पेसिफिक सिलेक्ट किया था वही सारे लोग यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे मेरे लिए। अच्छा, तो फिर जैसे आपने जो एग्जांपल दिया उसी में, तो जो 1 करोड़ वाले ब्रैकेट में हो गए मैं वो सिलेक्ट करूँगा तो उन्हीं लोगों का नाम दिखेगा मुझे जिसने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया फॉर्म में। यस एग्जैक्टली, और उन लोगों का नाम नहीं दिखेगा जो 80 लाख से 90 लाख के बीच में है, और एल्स 1.2 CR एंड अबो वाले टीयर में जो है ना वो लोग का नाम नहीं दिखेगा आपको। अच्छा। वही लोग दिखेंगे जिन्होंने 1 CR से 1.2 CR का ऑप्शन क्लिक किया है। अच्छा, मतलब जो भी हम फील्ड लगाएंगे उस हिसाब से हमें सॉर्टिंग मिल जाएगी। यस एग्जैक्टली, एंड अपन ने फॉर्म फील्ड देख लिया। अब उसके साइड में है डेट का ऑप्शन। वो तो बेसिक चीजें होती है कि भाई आपको, जैसे अभी हमने आगे भी देखा कि टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, उसमें आप कुछ डेप्थ में बताने वाले थे। यस, तो वो कैसा है कि लेट्स कंसीडर आपको कोई स्पेसिफिक डेट से स्पेसिफिक डेट का डेटा देखना है। जैसे अपने को देखना है कि भाई 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक मेरा कितना लीड जनरेट हुआ था, कौन से स्टेज में है वो लोग, वो सारी चीज़ें अगर जो मेरे को देखना है ना तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, तो मतलब कभी मैं कोई कैंपेन रन कर रहा हूँ 20 दिन के लिए, तो मैं उस 20 दिन की पर्टिकुलर लीड ट्रैकिंग कर सकता हूँ ऐसे? एग्जैक्टली, कि भाई वो 20 दिन का जो आपका लीड्स आया था वो सब कुछ स्टेटस ऐड हो गए नहीं हो गए, वो कितना लीड आया था, किस तरीके से लीड का वर्कफ्लो रहा था, कौन से पर्सन को असाइन हुआ था, क्वालिटी कैसी थी लीड्स की। यस, वो सारी डिटेल आप बेसिक से लेके अच्छी खासी डिटेल तक सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिल्टर की मदद से। अपना ये सारे जो बेसिक हमारे टूल्स हमने डेवलप किए हुए हैं, जैसे स्टेटस हो गया, सोर्स, असाइन, फॉर्म फिल, डेट, इसकी मदद से आप बेसिक तो सारी चीज़ें प्लस माइनस जैसा हमने डिस्क्राइब किया ना वैसे आप सारी चीज़ें सॉर्ट तो कर ही सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखता रहेगा ऑल फॉर्म्स करके। अच्छा, अब ये किस तरीके से वर्क करता है ना कि आपका रियल एस्टेट वाला एग्जांपल ये अपन कंटिन्यू करते हैं कि आपने 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK सबके लिए अलग अलग फॉर्म क्रिएट किए हुए हैं। अब आपको चाहिए कि खाली 3 BHK का कितना लीड्स आ रहा है, क्या फ्लो चल रहा है 3 BHK में, वो देखना है। 2 BHK का अलग से देखना है, 4 BHK का अलग से देखना है। तो आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ये फॉर्म के लिए जितनी भी लीड जनरेट हुआ है वो दिखा देगा। ऑर्गेनिक मैन्युअली हमने कितनी लीड डाली हुई है वो यहाँ पे दिखा देगा। ये सारी हमने ऑर्गेनिक मैन्युअली लीड डाली हुई है। तो इससे हम इजीली सॉर्ट कर पाएंगे कि 4 BHK कितनी है, जितने फॉर्म्स हो गए उतनी हम लीड स्टेटस। आप एकदम एक फॉर्म वाइज भी सारी लीड्स को सॉर्ट कर सकते हो। तो अभी सुन के शायद लग रहा होगा कि इतना डाइवर्स चीज़ें क्यों हैं, बट ये आप इजीली ट्रैक कर पाओ, इजीली मॉनिटर कर पाओ हर एक लीड्स को, इसके लिए इतना डाइवर्स चीज़ें बनाना पड़ता है। बट ये आप एक मरतबा जब यूज़ करते हो तो इट्स वेरी इजी एंड वेरी मिनिमल चीज़ें बनाया हुआ है कि आप इजीली पूरा सॉफ्टवेयर हमारा जो है ना वो ट्रैक कर सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो आप। तो फिर ये नीचे RGB सा क्या है मतलब? अरे नहीं, ये RGB वगैरह नहीं है कुछ भी। ये एक्चुअली हमने जैसा यहाँ पे बातचीत किया था ना स्टेटस के, आपका सेल्स पर्सन जब भी मार्क करता है स्टेटस कि भाई उन्होंने न्यू मार्क किया, न्यू तो ऑब्वियस जैसे लीड आएगा वो न्यू मार्क होके ही आएगा। उसके बाद उन्होंने क्वालिफाइड मार्क किया, नॉट क्वालिफाइड मार्क किया, वो जैसे जैसे मार्क करते जाते हैं ना तो उसके साथ हम यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन भी देते हैं कि देखो यहाँ पे आपको लो बजट वाला जो दिख रहा है वो कुछ अलग कलर में दिख रहा है, नो आंसर कुछ अलग कलर में दिख रहा है। तो वो उसके हिसाब से ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जितना भी न्यू लीड है बाजू में आपको नंबर भी दिखा रहा है छोटा सा कि 44 न्यू लीड्स है आपके पास। अच्छा, वो लाइव अपडेट होता है? हाँ, वो लाइव अपडेट होगा। जैसे अभी ही अगर जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं और एक अगर जो लीड आ जाता है तो यहाँ पे 45 न्यू लीड्स अपडेट हो जाएगा। या तो फिर मेरा सेल्स पर्सन किसी को कॉल करता है और यहाँ पे आ जाता है कि कॉन्टैक्टेड में एक और पर्सन को ऐड कर देता है। अच्छा। तो वो 39 की जगह पे 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई कितना न्यू लीड्स है आपका। उन लोगों को भी कुछ कम्युनिकेशन करना हो तो आप कर सकते हो। ये कितने लोगों नॉट कॉन्टैक्टेड में, 29 लोग नॉट कॉन्टैक्टेड में, तो वो भी देख सकते हो। आपको देखना है कन्वर्ट कौन से लोग हुए, तो ये सारे लोग कन्वर्ट हुए। डिस्क्वालीफाइड में कौन कौन लोग हैं। तो इस तरीके से आप पूरा एक एक स्टेज के लिए, एक एक स्टेटस के लिए आप यहाँ से एग्जैक्टली हर एक लीड को देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि भाई कौन से स्टेज में कौन सा लीड बैठा हुआ है। अच्छा, अब मान लो कि मेरी सेल्स टीम मराठी है, उसको इंग्लिश समझ नहीं आती, उसको मराठी में सारे ऑप्शन चाहिए, तो मैं कैसे क्रिएट करूँ? अरे ईजी है, देखो यहाँ पे आपको एक है ना स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा रहेगा। हाँ, स्टेटसेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना
आप आइदर हमारे दिए हुए स्टेटस को क्लोज कर सकते हो, आपके खुद के नए स्टेटस ऐड कर सकते हो, आपको जैसा भी कंफर्टेबल हो। अभी अपन एक ऐड करके एक मरतबा चेक कर लेते और हैं। मुझे एक छुपा के भी दिखाना। हाँ, छुपा के भी दिखा दूंगा। क्वालिफाइड को हम इंग्लिश में लिख देते हैं हाँ, कि क्वालिफाई हुआ है, और क्वालिफाई को आप हाइड करके दिखाओ मुझे। ओके, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्वालिफाई हुआ है ये अपन ने लिख लिया। कलर कोई स्पेसिफिक है भाई ग्रीन आपका? ऑफ कोर्स क्वालिफाइड है। ओके, क्वालिफाइड का ग्रीन कलर कर लिया हमने। ये ऐड कर देते हैं अपन। और आपको चाहिए ये जो कन्वर्टेड है या क्वालिफाइड? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड। ये देखो सिंपल है, इजी है। इसको यहाँ पे आपको दिखा रहा है हाइड फ्रॉम ड्रॉप डाउन, तो अपन इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अपन ने क्वालिफाइड को हाइड कर लिया है, और ये आपका जो कस्टम स्टेटस है ना वहाँ पे क्वालिफाई हुआ है। अच्छा, आपने जो हमारा ऐड हमने जो ऐड किया है। यस। और इसके अलावा भी दूसरे जितने भी कस्टम स्टेटस होंगे आपकी टीम ने जितने बनाए हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे विजिबल रहेंगे। जो पहले से प्रीसेट्स है वो यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, तो ये फिर डायरेक्टली बाहर अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, अभी दिखाता है मैं आपको। चलो इसको क्लोज कर देते हैं अपन। अब जैसे कि ये जो भी लीड है, पर्सन ए जो है, उसको आपको करना है क्वालिफाई हो गया वाला मार्क करना है। तो ये देखो, ये रहा आपका क्वालिफाई हुआ है। हाँ, हमारा ये आ गया। यस, आपने अभी जो क्रिएट कराया था, अब जैसे ही क्लिक करोगे ये यहाँ पे मार्क हो जाएगा कि क्वालिफाई हुआ है। अच्छा, तो ये ऊपर भी शो करेगा? ये ऊपर शो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको इतना रैपिडली चीज़ें कन्वर्ट नहीं करता है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपने अभी ही स्टेटस मार्क किया है ना, तो वो थोड़ा टाइम लेके पूरा नया स्टेटस है ये। हाँ। तो ये यहाँ पे अभी थोड़े टाइम में शो कर देगा। ठीक है, ठीक है। यस। इन द मीन टाइम हम देखते हैं ये टेक्स्ट किस तरीके से वर्क करता है। अरे उससे पहले देखो, अपन ने अभी यहाँ पे मार्क किया था। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया। यस, क्वालिफाई हुआ है लिखा हुआ आ जाता है, तो इतना जल्दी चीज़ें आ जाती हैं। बट खाली ये नया नया था तो थोड़ा टाइम लगता है। अभी अपन टेक्स्ट पे फिर से आ जाते हैं। तो ये टेक का मतलब है कि आप क्या आप कोई सर्विस वगैरह सेल करते हो या तो फिर कुछ भी और चीज़ें हैं। जैसे आप रियल एस्टेट में हो तो रियल एस्टेट का ही एग्जांपल अपन कंटिन्यू करते हैं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और आपको उसको कोई टैग देना है। जैसे कि कोई पर्सन है जिसको अमेनिटीज़ ज़्यादा चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम आपका सेल्स पर्सन जब भी कॉल करे तो अम्यूनिटीज के बारे में ही ज्यादा बातें करें। कोई पर्सन है जिनको लोकेशन का बेनिफिट थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो वहां पे आप मार्क कर सकते हो कि भाई लोकेशन का बेनिफिट इनको चाहिए। अच्छा, ये काइंड ऑफ रिमार्क जैसा है? नॉट एग्जैक्टली द रिमार्क का भी ऑप्शन अलग से अवेलेबल है। अच्छा। बट ये टैग्स है कि आप स्पेसिफिक कोई एक ही टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं आपको कि भाई अम्यूनिटीज वाले लोग बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप एक टैग बना सकते हो। जैसे कि आपका सेल्स पर्सन जो भी स्पेसिफिक यहाँ पे चीजें टैग मार्क करेगा ना, वो पर्सपेक्टिव से बात कर सकता है। जैसे अपन लेते हैं यहाँ पे लोकेशन, कि भाई लोकेशन बेनिफिट स्पेसिफिक कोई अगर जो बात करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं। तो ये जो टैग है मुझे कोई लीड को देना है अभी, तो मैं कैसे दूं? अभी के लिए अपन है ना ये पॉइंट कवर नहीं करते, बिकॉज ये आगे यहाँ पे जब अपन लीड को इनडेप्थ समझने पे जब जाएंगे ना, अच्छा। तब वहाँ पे आता है ये। अभी बेसिक अपन टैग कैसे क्रिएट होता है, किस माइंडसेट से क्रिएट करना है, वो अपन समझ लिया, वो आगे जाते हुए अपन देखेंगे। अच्छा, तो फिर मुझे ये टैग दिख क्यों नहीं रहे मेरी लीड्स पे? अरे देखो, टैक्स वगैरह है ना जो है यहाँ पे दिखेंगी सारी चीज़ें, लीड, फोन नंबर, ये वाले सेक्शन में दिखेगा। अच्छा। बट अभी आप बोलोगे कि अभी मेरे को यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है। हाँ। यहाँ से आपको ये एक ऑप्शन दिखता है, वहाँ से आप जो भी चीज़ों को जैसे भी सॉर्ट करना चाहते हो ना वो कर सकते हो। जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो सब टैग दिख रहा है अभी आपको। हाँ, वो अनटिक्ड है तो? यस, अनटिक्ड है। आप जैसे इसको टिक करोगे, अच्छा, यहाँ पे उसका कॉलम आ गया। कॉलम आ गया इसका। आप जैसे ही लोकेशन ऐड करोगे, यहाँ पे लोकेशन ऐड हो गया, तो मुझे पता चलेगा कि किस तरीके से उससे बात। यस। पर अभी लेट्स कंसीडर आपका सेल्स टीम जो है वो कॉलिंग पे बात नहीं करता है, उनको ये कॉलिंग वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, ईमेल वाला ऑप्शन चाहिए। तो आप करोगे फ़ोन को अनटिक कर दोगे, ईमेल को टिक रखोगे, तो यहाँ पे आपको ईमेल दिख जाएगा। अच्छा, तो मैं कस्टमली अपने हिसाब से अपने कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ? यस। अब देखो, अगर जो आपको वैसा भी चाहिए कि जो सब टैग है वो एकदम इनिशियल में आपको दिखे, अभी ये जितना पीछे दिख रहा है उतना नहीं दिखे, तो देखो जैसे ही वो आप आगे आ जाएगा। यस, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। आपको जहाँ पे जो भी चीज़ को लाना है ना वो आप कर सकते हो। इतना इजीली सारी चीज़ों को आप मूव वगैरह कर सकते हो। अब हो सकता है कि आपके सेल्स पर्सन ने ये सारी चीज़ें शायद गलती से कर लिया, उनको अवेयरनेस नहीं था, तो अब जैसे यहाँ रीसेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा, जैसे तो क्लिक करोगे, जैसे इनिशियली था जैसे हमने सेटअप करके दिया था ना, वो वापस से सारी चीज़ें रीसेट हो जाएगा। अच्छा। अब बेसिक अपना 2-3 चीज़ें आज के एपिसोड के लिए बाकी है, वो अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे एक्सपोर्ट करना है आपको लीड्स को, तो एक्सपोर्ट भी आप हमारे CRM में से आपको गूगल शीट के लिए या फिर रिपोर्टिंग या किसी भी पर्पसेस के लिए आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आप हर एक चीज़ के साथ आपको जो भी चाहिए, बेसिक स्टैंडर्ड जो डिटेल्स होती है, कुछ नोट्स आपका सेल्स टीम ने ऐड किया हुआ है तो उसके साथ चाहिए आपको, फॉर्म फील्ड के साथ कैंपेन नेम, एडसेट नेम। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे दिखेगा, किस तरीके से रहेगा, वो अपन ऑब्वियस आगे के एपिसोड में देखेंगे, बट यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो।
तो ये आप जैसे ही करते हो यहाँ पे आपको दिखाएगा कितनी कॉलम्स आपने सिलेक्ट की हुई है। जैसे कोई कॉलम आप अनसिलेक्ट करते हो तो वो वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाता है। यस, एडजस्ट हो जाता है। और ये वन क्लिक, सिंगल एक क्लिक में ये सारे कॉलम के साथ आपका डेटा डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, तो आपने अब एक्सपोर्ट तो कर लिया, अब आपको चाहिए कि सामने आप डेटा अपलोड भी कर सको हमारे सीआरएम में। आप कोई दूसरे सीआरएम से हमारे सीआरएम में नए मूव हुए हो, आपके पास पुराना डेटा पड़ा हो, आपके पास लाइक ऑफलाइन का कुछ चीज़ें पड़ी हो, वो सारा बल्क में अगर जो आपके पास है कि 100 200 500 लीड्स आपके पास पड़ा हुआ है या उससे भी ज़्यादा, यस, तो अब बल्क अपलोड पे जैसे ही क्लिक करते हो ना, आपको यहाँ पे डायरेक्ट CSV फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और एल्स आपको चाहिए कि भाई टेम्पलेट क्या है, किस तरीके से मेरे को मेरा डेटा सॉर्ट करना चाहिए, तो एग्जैक्ट मेरा CRM जो है वो डेटा ले लेगा। तो आप यहाँ पे टेम्पलेट के लिए जो फाइल हमने पहले से दिया हुआ है ना, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो और उसके हिसाब से आप आपका डेटा अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। ये हो जाता है इंपोर्ट वाला, बल्क इंपोर्ट वाला। अभी आपको चाहिए कि सिंगल 2-3 कोई लीड आता है आपको डेली बेसिस पे, ऑफलाइन भी आपका क्वेरी आता है, तो 1-2 डेली का लीड आता है आपको, वो भी हमारे CRM में ऐड करना है टू मैनेज एंड ट्रैक। तो यहाँ पे आप न्यू लीड पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप आपका बेसिक जो डिटेल है, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, कौन से सोर्स से आया है, स्टेटस क्या है, डेट एंड टाइम, किसको असाइन करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करके क्रिएट लीड पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का अपन जो पूरा एपिसोड है ना वो समराइज कर लेते हैं एंड फिर आगे का जो डिस्कशन रहेगा वो नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं। ठीक है। तो आज के दिन में अपन ने देखा कि भाई डैशबोर्ड किस तरीके से बिहेव करता है, डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें आपको विजिबल रहती है, वो जो डैशबोर्ड के नीचे रिसेंट लीड्स था वो क्या डिनोट करता है, क्या रेजोनेट करता है, वो अपन ने देखा। उसके साथ हमारे CRM में सर्च, आप लीड को सर्च किस तरीके से कर सकते हो, स्टेटस, सोर्स, टैग्स, अनअसाइन, फॉर्म फिल, डेट, ये सारे टूल्स का मतलब क्या है, किस तरीके से वो आपके लिए बिहेव करेंगे, वो सारी चीज़ें देखा। ये जो आपके माइंड में जो RGB था वो हमने देखा, इसको किस तरीके से स्टेटस को सॉर्ट करते हैं, नए स्टेटस कैसे कस्टम स्टेटस बनाएंगे, टैग्स किस तरीके से ऐड करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ों के साथ में हमने वो भी देखा कि यहाँ पे आपको कॉलम में कौन सी चीज़ को, सोर्स को पीछे मूव करना है, इनिशियली फ़ोन नंबर वगैरह आपको डेटा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी हमने आज के दिन में देखा। तो आज के दिन के लिए सिर्फ अपन इतना ही रखते हैं, आगे की चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।